ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे विरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं बुद्धं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। मनोमय और विज्ञानमय कोश। तो मनोमय कोश के अनेक आयाम, अनेक पहलू, कारण, अंग, उपांग, फल, प्रभाव, ये सब देख रहे थे। अब 182 एंड 83 दोनों में कंक्लूड करना चाहते हैं आचार्य। मोक्षेक शक्त्या विषयेषु रागम् निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्वकर्म सश्रद्धया श्रवणादिनिष्ठः रजस्वभावं सगुणोति बुद्धेः मुक्ति के लिए जिस मुमुक्षु की निष्ठा है, मोक्षैक शक्त्या, साधारणतः व्यक्ति विषयासक्त रहता है, मगर जो साधक है वो मोक्ष आसक्ति, मोक्ष के प्रति आसक्ति होना अच्छी बात है। जो भावना है वो अपने आप में ना खराब है ना अच्छी है। भावना जगत के तरफ जाती है तो आसक्ति बनती है, भावना भगवान की तरफ जाती है तो भक्ति बनती है। तो यहां मोक्ष आसक्ति, तो जो आसक्ति शब्द व्यवहारिक प्रचलित है उसी को ही यहां प्रयोग करके करते हैं। इसको कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति जिसने उखाड़ फेंकी है। मोक्ष आसक्ति का अर्थ यह है, ये जो बाहर इंद्रिय के जो शक्ति है वो उखाड़ फेंकी है। निर्मूल्य संन्यास्य सर्वकर्म, सर्वकर्म, क्योंकि कर्म ही
आसक्ति प्लस फल की इच्छा और अहंकार करने वाला है, इसलिए वो सकाम कर्म है, वही दुख का कारण है, वो बंधन का कारण है। उसको जिसने फेंक दिया, सत श्रद्धया यः श्रवणादिष्ट, सत श्रद्धया, सत्य में जिसकी श्रद्धा है, सत्य में जिसकी निष्ठा है, सत्य निष्ठा, सुंदर शब्द है। तुम कौन से निष्ठा है? सत्य निष्ठा। तुम्हारे पास क्या श्रद्धा है? सत श्रद्धा। सत श्रद्धा यो यत् श्रद्धा सैव स। 17 चैप्टर में श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान कृष्ण कहते हैं जिसकी जो श्रद्धा है ना उसकी वैसे ही बनती है, मनुष्य वैसे बनता है। एज फेथ सो बिकम, एज यू हैव फेथ सो यू बिकम। जिस प्रकार तुम्हारे पास श्रद्धा रहेगी ऐसे ही तुम बनोगे। तो श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? सत श्रद्धा। कैसे संभव है? श्रवणादि निष्ठा। श्रवण में ही जानते हैं कि सत क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। श्रवण में निष्ठा। सश्रद्धया य श्रवणादि निष्ठा रजस स्वभावम सघुनोति बुद्धे। गुनोति माने शुद्ध कर लेता है, साफ कर लेता है। भागवत में वर्णन है, एक है वर्षाकालीन पानी। जो वर्षाकालीन जो पानी है, नदी है, वो गंदा रहता है। जो झरना है अभी हमारे पास, जो देवभूति झरना है, वो साफ रहते, क्योंकि छुट्टी है, झरना है, उसके साथ दूसरे मिलते नहीं है। और गंगा जब गंगोत्री अभी पानी मटेल है। ग्लेशियर जहां से गोमुख आता है, गोमुख, फिर उससे और ऊपर जहां प्योर ग्लेशियर वहां ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे नालियां, झरना, वो सब आ जाते हैं। मिट्टी और बर्फ पिघलता है तो आ जाते हैं। गोमुख में भी पानी वही हो जाता है। हम गए 3-4 बार। गंगोत्री में तो पानी गंदा, फिर उसके बाद आते हैं उत्तरकाशी, वहां पानी गंदा, ऋषिकेश, हरिद्वार, सब गंदा। मगर शरदपुर के समय में पानी साफ हो जाता है। भागवत में वर्णन है, ये विषय में आसक्त जो मन है वो वर्षाकालीन है, और जो भगवान की कथा है वो कथा कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र में जा करके, जैसे आत्मबोध में पढ़ते हैं, वो कथक रेणुवत, वो जो कथा है वो कथक रेणुवत काम करता है। अंदर जाकर के वो साफ करा देती है, गुनोती, साफ करा देते हैं। और कैसे हो जाता है? शरद ऋतु के पानी हो जाता है, साफ शुद्ध निर्मल हृदय। रजसा स्वभावम सगुनोति बुद्धे। कौन? श्रद्धा। कौन? सात्विक गुण। 13 चैप्टर में भगवान कृष्ण, अभी मैं पढ़ा के आया, 7 श्लोक से लेकर के 11 श्लोक तक, 5 श्लोक, 20 मूल्य बता दें। अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जव, 20 मूल्य। उसको भगवान ने नाम दिया ज्ञानम। जो भाव है, जो मूल्य है, उसको नाम दिया ज्ञानम। इस ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है वो ज्ञेय। तो सत श्रद्धांतकरण में शुद्ध भाव। एक होता है वैल्यू और एक होता है वर्च्यू, याद रखना। ये उसका ओरिजिनल इंग्लिश में अच्छा लगता है, वैल्यू एंड वर्च्यू। वैल्यू क्या है? यू नो दिस इज गुड।
और वर्च्यू क्या है? यू प्रैक्टिस इट, यू इम्प्लीमेंट इट। वैल्यू, मूल्य उसको कहते हैं जो आप जानते हो, अच्छा सत्य बोलना मूल्य है, उसको आप बोल रहे हो, उसको आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, वो वर्च्यू हो गया। नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। डूइंग ही आपका वर्च्यू है। तो साधक मुमुक्ष के प्रति आसक्त है, मुमुक्ष प्रति निष्ठा है, उसको उपाय श्रवण है, वो करता है। सत्य के प्रति श्रद्धा है, धीरे धीरे वो प्रक्रिया में अट जाता है। जैसे अभी भी आपके अंदर बहुत चेंज आ रहा होगा, आप खुद जानते हैं। फिर आप जब पूरा 2 साल कोर्स होगा, ब्रह्मचारी येल्लो बनोगे, समथिंग नाम चेंज हो जाएगा, देन आप गांव जाओगे, आपके मित्र, आपके बंधु, आपके क्लब के मेंबर लोग बोलेंगे तुम इतना चेंज हो गया। ये धीरे धीरे क्या है ना, रजस एंड तमस हट गया है। पहले रजस था, थोड़े समय में गुस्सा आता था। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं साधना में डायरी मेंटेन करो, दिन में देखो तुम कितने बार गुस्सा करते थे, 50 बार। धीरे 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 ऑब्जर्व करो, देखो कि दिन में कितने बार गुस्सा आता है। कम आ जाता है, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, क्या साधना में विकास हो रहा है। तो रजस हटेगा, सत्व बढ़ेगा। छोटे छोटे बातें पर क्रोध आएगा ही नहीं, छोटे छोटे बातें पर प्रतिक्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि रजस स्वभावम गुणोति बुद्धि। लास्ट श्लोक कहते हैं मनोमय का, मनोमयो नापि भवेत्यरात्मा यात्यन्तवत्वात् परिणामि भावात् दुःखात्मकत्वाद् विषयत्वहेतोः द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। मनोमय न अपि भवेत् परात्मा। ये मनोमय कभी आत्मा नहीं बन सकता। मनोमय आत्मा नहीं, मनोमय एक अंतःकरण है, उसके आदि है, उसका अंत भी है, वो परिवर्तनशील है। यद्यांतवत्वात् परिणामी भावात् दुखात्मकत्वात्, वो दुख क्लेश से युक्त है, और वो ज्ञान का विषय है, विषयत्व हेतु, वो ज्ञान का विषय 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 ज्ञान का विषय का कारण है। वो दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टा, दृष्टा का ज्ञान का विषय दृश्य कैसे हो सकता है? जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं हो सकता। वो एग्जाम्पल देखो, वो टॉर्च लाइट का बैटरी, दृश्य न दृष्टा हो सकता है, दृष्टा के दृश्य हो सकता है। जिस बैटरी से पदार्थ को देखते हैं, उस बैटरी से उस बैटरी को देखना पड़ेगा, अर्थात दृष्टा को दृश्य का विषय बनाना चाहते हो, नहीं, और दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता। ये मनोमय दृष्टा नहीं हो सकता। एक्सप्लेनेशन में गुरुदेव ने देखा, देखो 5 युक्तियां प्रस्तुत करते हैं इसके संबंध में। नंबर 1, क्योंकि मनोमय कोश का आदि और अंत है, एक है, देखो लिखा हुआ है 5 पॉइंट। सेकंड है विकारवान है। थर्ड है दुख क्लेश गुण से युक्त है, गुण धर्म है। फोर्थ है ज्ञान का विषय,
दृश्य है। फिफ्थ है हमेशा किसी न किसी विषय से तादात्म्य किया रहता है। वो दृष्टा नहीं है, वो विषय है। दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता। जिसको तुमने मेरा कह दिया वो कभी मैं नहीं हो सकता। मेरा घर मैं नहीं, मेरा कलम मैं नहीं, मेरी पुस्तक मैं नहीं, मेरी पत्नी मैं नहीं हूं, मेरे पुत्र मैं नहीं हूं। मेरा जिसको कह दिया वो अलग है, वो एक्सटेंशन काउंटर है। संस्कृत व्याकरण में भी देखो, अहम है 1:1 और मम है 6:1। क्या समझा उसको? प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये अहम है। इसी के ही एक्सटेंशन काउंटर है कर्मवाच्य, कर्णवाच्य, संप्रदान, अपादान, संबंध। तो संबंध में है ये मेरा। मैं कौन हूं? कर्ता। तो कर्ता और संबंध अलग अलग है। मैं जो हूं करता हूं। तुम शब्द में, युष्मत शब्द में तुम और संबंध है तब। स शब्द में तत्, स और संबंध में है तस्य। अलग अलग हो गए। ही, हिज, शी, हर, सा, तस्या। बालक, बालकस्य। तो प्रथम विभक्ति षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार ये दृश्य, ये मनोमय, ये दृश्य है, मैं नहीं हो सकता। ठीक। अब मनोमय के बाद विज्ञानमय है। मनोमय से सूक्ष्म विज्ञान है। मनोमय उपासना के लेवल पे है, मगर विज्ञान में विचार के लेवल पे है। मनोमय से विज्ञान में स्ट्रांग है, बुद्धिमान, बुद्धि में विचार करते हैं। मनोमय के लिए बहुत श्लोक दिया, विज्ञानमय के लिए कम देंगे, सिर्फ 5 श्लोक है, 84 से 88, 184 से 188। वो कहते हैं अगर कोई मनोमय समझ लिया तो समझने के लिए तो विज्ञानमय चाहिए, विज्ञानमय से समझते हैं, फिर विज्ञानमय को समझो क्या। बुद्धिर्बुद्धीन्द्रिये सार्ध संवृत्ति कर्तृलक्षणः विज्ञानमय कोशस्य पुंस संसार कारणम्। विज्ञानमय कोश क्या है? विज्ञानमय कोश के घटक कौन कौन है? घटक माने फैक्टर, घटक तत्व कौन है? न बुद्धि, पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है वो बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि प्लस बुद्धि है तो उसकी वृत्तियां भी होगी, तो यहां थोड़ा सा और बता दें। बुद्धि, वृत्ति, बुद्धि, बुद्धिन्द्रिय। बुद्धि के पास सवृत्ति ही, वृत्ति के साथ बुद्धि के जो अनेक वृत्तियां हैं, सवृत्ति, और इसे मिला करके यही ही कर्तृलक्षण हो जाता है, यही कर्तापन में आ जाता है, वो विज्ञान में कोश बन जाता है और ये संसार का कारण हो जाता है। ज्ञानेन्द्रिय को भी अनुशासन कर लेता है, कर्तृलक्षण का अर्थ वही है, कर्ता बनता है, मन को कंट्रोल करता है, ज्ञान को कंट्रोल करता है, शरीर को कंट्रोल करता है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो मन कहता है मैंने वो दिखा था, मान जाओ। नहीं मैंने हमेशा ही वो चलता रहा, चिता
बुद्धि कहता है चुपचाप मान जाओ, तो बुद्धि मन को भी समझाती है। किसी किसी की बुद्धि ही नहीं मानती, अबुद्धिमान है, तो कर्तृत्व लक्षण है। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का जो वर्णन है वो एक पक्षी के रूप में दिया गया। अन्नमय के लिए पक्षी का नहीं दिया, मगर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन चार के लिए पक्षी का रूप दिया गया है। थोड़ा श्लोक निकालो तो। तैत्तिरीय कहां पर है? पेज बोलो। अभी जाओ 24 में जाओ। गए गए गया। नंबर 2 में जाओ, माने पैराग्राफ नंबर 1 पैराग्राफ। सवायेश पुरुष विध एव तस्य पुरुष विधतां पढ़ो अन्वयं पुरुष विदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिण पक्षः अपान उत्तर पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। हरिओम। इसको प्राणमय कोश है। एक पक्षी समझ लो, पक्षी जिसको अगर अच्छा ड्राइंग आता है तो ब्लैक बोर्ड में एक पक्षी करो, तो पक्षी के अभी नहीं बाद में पक्षी के 5 भाग करना, माने पक्षी में होना चाहिए जो 5 एटलीस्ट भाग होना चाहिए, तो कुछ बनाया। एक होता है शीर, और एक होता है धड़, और रहता है 2 पक्ष, कितने गए? 4, और एक होता है पूंछ। कितना सुंदर रूपक में बताया। अभी प्राणमय इजिकल टू पक्षी, फिर मनोमय इजिकल टू पक्षी, विज्ञानमय इजिकल टू पक्षी। अभी 3 तो बता दूंगा, जब आनंदमय कोश आएगा आनंद का बताऊंगा। तो प्राणमय कोश में देखो क्या लिखा हुआ है। क्या ये जो शिर है वो है व्यान, प्राणमय कोश है, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो जो व्यान है वो शिर है, रूपक दिया। अब क्यों दिया, वो दिया, उस तर्क मत करना, केवल सोचना है। जरूर ऋषि ने सोचा है, कुछ कनेक्ट होगा। श्रुति मत तर्क अनुसंधीयता, ठीक। व्यान है दक्षिण पक्ष और अपान है उत्तर पक्ष, वाम पक्ष। आकाश आत्मा, यहां जो आकाश शब्द है ना, ये उदान वायु, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार अर्थ लिया जाता है। अभी प्राण में कोश चल रहा, व्यानो उदान समान, प्राण अपान आदि सब इसीलिए उदान। पृथ्वी में यहां समान वायु, पृथ्वी कोई पंचभूत की बात नहीं आ रहा, और शब्द है। भाष्यकार ने बताया पृथ्वी में, पृथ्वी पुच्छ है, और ये जो उदान है आकाश वो आत्मा है। उदान वायु अगर नहीं रहेगी तो प्राणमय आत्मा नहीं रह सकता। आत्मा माने सार है, धड़ है, वो उदान है, ठीक। अब मनोमय भी पढ़ लिया हम लोगों ने, मन को देखो, पढ़ा थोड़ा, कहां से पढ़े मैं बताता हूं। अन्योंतर आत्मा तेने से पूर्ण सवाय से पुरुष विधा है। अन्योंतर आत्मा मनोमय, वहां से 3 नंबर के मिडिल से। अन्योंतर आत्मा मनोमयः तेनेश पूर्णः सवायेश पुरुष विद एव तस्य पुरुष विधताम् अन्वयः पुरुष विदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग् दक्षिण पक्षः।
तदप्येष श्लोको भवति। मनोमय कोश एक पक्षी है, क्या सुंदर रूप है ना। कल आप देख रहे थे मेडिटेशन, और वो सागर भी बोल रहा था मुझे वहां जाना है, तो मन में ही जाना है। एक बोल रहा था 500 रुपया दे के शरीर चेंज करना है, कौन बता रहा था? हाँ, अच्छा, वो बता, शरीर चेंज करना, करो, क्योंकि ये शरीर खराब हो गया। इस शरीर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इतना मेडिसिन चल रहा है, 650 रुपए का मेडिसिन भी ले लिया, तो इसलिए जरूर चाहेगा कि शरीर। शंकराचार्य ने काया प्रवेश किया था, राजा के शरीर में घुसा, भोग किया। हम भी किसी के शरीर में घुसेंगे तो मनोमय में घुस सकते। कल जो मेडिटेशन में देख रहे थे कैसे मन कहाँ घुसता जाता है, लाइफ आफ्टर लाइफ। कुछ लोगों को या तो समझ में नहीं आया, या तो मन मन नहीं लगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को मन नहीं लगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ लोग मनोमय कोश में रहे, कुछ लोग विज्ञान में कोश में रहे, बहुत कम लोग आनंदमय कोश में पार करके उस आनंद में रहे। थोड़ा समय चाहिए। ये मैंने अपना मेडिटेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स में बहुत बार दिखा चुका हूँ, इंग्लिश में। फर्स्ट टाइम हिंदी में सुना, वो इंग्लिश में था। मैं डर रहा था कि इंग्लिश में तो नहीं है। और चिक जो कॉन्फ्रेंस होता था ना, हम लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में चिक लोगों के लिए दिखाया गया है इंग्लिश में। इसको थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना, तब आप माइंड को गणेश बनाना है, आंख छोटी, कंसंट्रेशन होगा। तो मनों में क्या है? अच्छा, मन क्या है? उपासना जो है मानसिक व्यापार, और उपासना का है वेद है। कैसे जोड़ रहे हैं देखना। अभी मैं तैत्तिरीयोपनिषद प्रवचन दे रहा था पटियाला, मेरा कुछ कुछ यूट्यूब में है डाला गया। तो ये इतना मेरे इंटरेस्ट भी नहीं था और झुकाव भी नहीं था। जब ये लैपटॉप आया तब सोचा कि चलो थोड़ा डाल देते हैं। तो वो है कुछ तैत्तिरीयोपनिषद, कुछ अभी भागवत 7 दिन लिया था, वो है 2-2 घंटा का 7 दिन है। उसमें है, बता रहा था क्या उपासना मानस का व्यापार, और वेद में उपासना ही ज्यादा है। वेद के जो कर्मकांड है उस समय पढ़ रहे थे ना, दारा सुको में वो बता रहे थे बाबा कर्मकांड ज्यादा है, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, उपासना भाग, इतना मिला के 96,000। उपनिषद वाले 4,000। तो कर्मकांड है, इसलिए वेद को मनोमय कोश के साथ जोड़ा। देखो सोचो, देखना लिखा है क्या है, मनोमय है। तस्य यजुरेव शिरः, ये जो यजुर्वेद है वो सिर है। ये जो ऋग्वेद है वो दक्षिण पक्ष है, मेरे तरफ इस तरफ आएगा, दक्षिण पक्ष है। और जो सामवेद है वो वाम पक्ष है, उत्तर पक्ष है। आदेश है जो वेद में इंस्ट्रक्शन से, वेद में जो नीति नियम है, पितृदेवो मत्रदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब जो आदेश है, ये आदेश आत्मा। और अथर्वंगरे से पुच्छम प्रतिष्ठा, अथर्व वेद को पुच्छ में बताया गया है, क्योंकि अथर्व वेद में अनेक का साइंस है, उसी से ही आधार है इस जगत में रहने के लिए। यस्य पर्णानि छंदांसि, गीता 15 चैप्टर में। इसलिए वेद को मनोमय कोश में बताया। अब आओ विज्ञान में कोश, बड़ा सुंदर है। सत श्रद्धा शब्द था ना,
इसको पूज्य गुरु जी ने एक टॉक दिया था हैदराबाद में किसी मैनेजमेंट में, इस टॉपिक को लेकर के। उन्होंने नाम दिया था मेनी प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, वन प्रॉब्लम मेनी सॉल्यूशंस। गुरु जी का अपना टॉक का नाम था, ब्यूटीफुल। उसको हिंदी करो, अनेक समस्याएं एक समाधान, और एक समस्या अनेक समाधान। मैंने इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाया, अगर टाइम मिलेगा मैं इसे पावर पॉइंट में तुमको पढ़ा दूंगा, बहुत सुंदर है। अभी नहीं, पहले लेट मी कंप्लीट माई विवेक चूड़ामणि, टाइम मिलेगा ना तो कभी दिखा दो, बड़ा सुंदर है। ये ओरिजिनल गुरु जी का टॉक है, उसको मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंग्लिश में आने सब, क्योंकि मैनेजमेंट में टॉक देना पड़ता है इसलिए वो मैं तो दिखाऊं, अच्छा लगेगा, यू विल अंडरस्टैंड। इसमें गुरु जी ने जो बताया वो श्रद्धा रूप में वहां पर बताया, इसको देखना। विज्ञानमय कोश में क्या है, विज्ञानमय कोश पढ़ा क्या हम लोगों ने, नहीं पढ़ा ना, उसको पढ़ते हैं। 4 नंबर पैराग्राफ में जाओ। अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय, मिडिल वाला में, अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय तेनेश पूर्णः तस्य पुरुष विधताम्। विज्ञानमय कोश में जो सिर है ना वो श्रद्धा है। देखा, विज्ञानमय कोश में श्रद्धा चाहिए। अच्छा स्वामी जी, मनोमय कोश में श्रद्धा क्यों नहीं रखा? मनोमय कोश में विश्वास है, श्रद्धा नहीं। भवानी शंकरो वंदे, क्योंकि अपना नाम है इसलिए उसको याद है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमेश्वरम्। श्रद्धा अच्छा नाम है, मगर अभी रहने वाला नहीं है, 2-1.5 साल के बाद चेंज हो जाएगा। अच्छा है, जो गुरुदेव देंगे वही नाम है। मन में श्रद्धा रहेगा, जो श्रद्धा है वो विज्ञान में क्यों? देखो वहां श्लोक में भवानी श्रद्धा है, बुद्धि की जो क्वालिटी है ना वो श्रद्धा है, और मन के जो क्वालिटी है वो विश्वास है। शिव जी को, और मन है पुल्लिंग है, शिव जी भी पुल्लिंग है, और भवानी श्रद्धा है। पहले भवानी जो थी दक्ष के पुत्र के रूप में, वो संशय बन के थी, संशयात्मिका विनश्यति। फिर वो जब पर्वत की पुत्री बनी तो पार्वती हुई, श्रद्धा हुई। पर्वत माने क्या? दृढ़निष्ठ, पर्वत से जो बने हैं पार्वती। श्रद्धा शिव है। फिर क्या है? ऋतम दक्षिण पक्ष, सत्यम उत्तर पक्ष। कल ऋत बता रहा था शायद कोई, ऋत, ऋत माने जो थियोरिटिकल नॉलेज है, जो प्योर साइंस है वो ऋत, और जो अप्लाइड साइंस है वो सत्य। जो शास्त्र में बताया गया है सैद्धांतिक शब्द है वो ऋत है, और जो प्रयोगात्मक वाक्य है वो सत्य है। ऋतम सत्य, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। शास्त्रानुमोदित सत्य को ऋतम कहते हैं, प्रयोगात्मक शब्द को सत्यम कहते हैं। ये दोनों ही आपको शांति पाठ में भी है
और इधर गणेश जी के लिए भी। तो ऋतम सत्यम, फिर कौन है? तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतम दक्षिण पक्ष सत्यम उत्तर पक्ष। योग आत्मा, योग माने जोड़ना, ये विज्ञान में कोश ही जोड़ देता है भगवान से, परमात्मा से। योग आत्मा महापुच्छम, ये जो बुद्धि है ये महत्त्व का ही अंश है, ये महत्त्व है, महत्त्व ही समष्टि बुद्धि है, इसलिए वो पुच्छ है। कितना सुंदर विचार है, इसलिए ये विज्ञानमय कोश। अब देखो विज्ञानमय कोश चेतन में, अंतःकरण में किस प्रकार के आता है, सृष्टि होती है और किस प्रकार के फंक्शन करता है। अनुव्रजचित प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञ प्रकृते विकारः ज्ञान क्रियावान अहमित्यजस्रम् देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते वृषम् पुरतः साक्षिणं भानं लिंग देहेन संयुक्तं चितिच्छाया समावेशः जीवस्यात् व्यावहारिकः। कहते जो अंतःकरण की शक्ति है, वो अंतःकरण शक्ति में प्रतिबिंब चैतन्य, चैतन्य के प्रतिबिंब शक्ति से युक्त होता है ये विज्ञानमय कोश। ये विज्ञानमय कोश का प्रकृति है। जैसे एग्जाम्पल बताया गया था, कमरा है और दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, उसी से सूर्य किरण आता है, कोई पानी है या कोई दर्पण है, उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो जो प्रकाश होता है ओरिजिनल सूर्य का नहीं है, इससे पानी से या दर्पण से आता। तो दर्पण में एक क्वालिटी है, तो विज्ञानमय में क्वालिटी है जानने की वृत्ति। मन क्या है? भावना का प्रवाह। कल भी बता रहे थे, विचारों का प्रवाह को मन कहते हैं। बुद्धि क्या है? जानने की। बुद्धि का ही एक प्रयोग है विवेक, बुद्धि ही विवेक करती, और वो उससे तादात्म्य करके बुद्धि ही विज्ञानमय कोश ही क्या कह देता, मैं बन गया हूं, जीवस्य व्यावहारिक। ये ज्ञान कार्य से संपन्न है। विज्ञानमय कोश का ज्ञानेन्द्रिय भी है, उधर जो कर्मेंद्रिय होता है प्राण आदि, मनोमय में भी ज्ञानेन्द्रिय है, और मन भावनात्मक है, बहता रहता है, बहता रहता है। मन खाली नहीं रह सकता, मन चलता रहता है। महाव्याघ्र कहाँ है? जंगल में जैसे घूम रहा है, बस टपकना चाहता है, किसी को खाना चाहता है। और जो बुद्धि क्या है? थोड़ा अटकती है, थोड़ा विचार करती है, बुद्धि विचार करती है, सोचती है। तो ज्ञान कार्य से संपन्न है, सदैव देह इंद्रिय आदि से पूर्ण तादात्म्य रखता है। मन बह जाता है, और जो बुद्धि है वो ये कभी कभी आप देखना किसी कंपनी में ना, जो क्लर्क है, जो वो है, वो फंस जाता है, वो जो बॉस है ना, वो फंसता नहीं है। सब लोग इनकलाब जिंदाबाद, बॉस को सस्पेंड करना चाहिए, वो चला है। डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ का डायरेक्टर बैठ जाता है, बस जो थोड़ा सा यूनियन आया बस उसको सस्पेंड करा देता है। और वो फिर यूनियन हमेशा से कि चिंता मत करो, तुमको हम सस्पेंड कर देते हैं 5 महीने, उसके बाद तुमको हम एग्जीक्यूटिव बना देंगे, थोड़ा सा धैर्य लो। वो यूनियन बेचारा हाँ बोलता है। तो ये जो बॉस होता है ना विज्ञान में, और जो यूनियन है ना वो मन है। यूनियन का जो लीडर है वो मन है, वो मन फंसता है। जो विज्ञान में है वो चालाक है, बॉस जैसा, वो कभी फंसता नहीं। वही देह इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके काम करता है, यही चलता है। 2 श्लोक है, एक देखते हैं। अनादिकालोऽयमहं स्वभावः
जीव समस्त व्यवहार गूढ़ा करोति कर्मण्यपि पूर्ववासनः पुण्यन्य पुण्यानि च तत्फलानि ये अनादि काल से है, इसका कोई आदि नहीं है। जैसे क्योंकि ये अंतकरण है ना, अंतकरण अनादि है वेदांत में। तो अंतकरण में मनो बुद्धि चित्त अहंकार आता है, इसलिए ये इसके कोई आदि नहीं है। अनादि काल, मगर ध्यान ध्यान रखना, अनादि अनंत कहा है क्या? अनादि काल अनादि है मगर अंत वाला है। और ये अनादि काल से बन के क्या बनता है? अहम भाव, तुरंत कनेक्ट होके अहम भाव आता है। साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशात जीवस्यत व्यावहारिक, ये थर्ड एंटिटी अहम भाव जीव पैदा हो जाता है, उनकी संज्ञा जीव माना जाता है। जीव समस्त व्यवहार गूढ़ा, व्यवहार को वहन करने वाला, व्यवहार गूढ़ा माने वहन करता है, व्यवहार को लेता है, गूढ़ा वहन करने वाला लेता है, समस्त क्रियाकलाप वही करता है। करोति कर्माण्यपि पूर्व वासना, कैसे? अपनी पूर्व वासना के अनुसार सत्कर्म भी करता है, असत्कर्म भी करता है। मैंने वो चक्र बताया था, अष्ट चक्र, क्या बताओ? कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, भाव। वेरी गुड। तो ये सत्कर्म में भी आएगा और असत्कर्म में भी आएगा। ये दोनों ही विज्ञानमय जीव के साथ तादात्म्य करके कर लेता है। फिर आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं